हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हमने 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और उसके आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं और मिक्स एमसीक्यूज हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आप अगर साइंस की क्लास देख रहे हैं, साइंस का कोई भी आप पेपर देना चाहते हैं, एलडी ग्रेड का हो या फिर आपका एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 से रिलेटेड हो, तो सभी के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्किप मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए आपकी नौकरी का अवसर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम को निम्न में से विकसित करने वाले इस जो है उनका नाम था एडवर्ड टेलर। ठीक है, हाइड्रोजन बम बनाया था एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लेसर का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो लेसर का आविष्कार जो है इनमें से करने वाले व्यक्ति का नाम है टी.एच. मेमन। ठीक है, टी.एच. मेमन इनका नाम था। नेक्स्ट है एक फेदम बराबर इनमें से कितना होता है? ठीक है, तो एक फेदम बराबर इनमें से कितना होता है? इसका सही आंसर है 1.8 किलोमीटर होता है एक फेदम बराबर। ठीक है, 1.8 या 1.800। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो वायरलेस के आविष्कारक का नाम था मार्कोनी। मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। अगला है, इनमें से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, 1653 में इनमें से किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है? तो एक किसने देखा था? ठीक है, वैज्ञानिक ने देखा। तो किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा था? सी ऑप्शन हमारा ब्लेज पास्कल। ठीक है, आप यहाँ पे दाब से देख सकते हैं कि दाब को प्रसारित यानी कि दाब अगर है तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, उन्हीं के नाम पे इन्होंने ये इकाई दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी हैं। नाभिकीय रिएक्टर के एनरिको फर्मी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने इनमें से किसकी खोज की थी? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस पे ध्यान दीजिएगा। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अगला प्रश्न, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को सुनने पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? डिक्टाफोन। ठीक है, डिक्टाफोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तो तड़ित चालक का आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष में निम्न में से कितनी दूरी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.6 × 10⁻12 किलोमीटर दूरी होती है। अगला प्रश्न है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था, जिलेट। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें सुमेलित टैक्योमीटर का दावांतर नहीं होता है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक इनमें से कौन से हैं? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक न्यूटन है। अगला है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति जो है वो एमिनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है,
पारद थर्मामीटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो जो पारा जिसमें होता है वो थर्मामीटर का बनाया था किसने? फ़ारेनहाइट ने। फ़ारेनहाइट इसके आविष्कारक हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो माइक्रोन होता है इनमें से 10 की पावर -6 मीटर से, ठीक है, इसके बराबर होता है। अगला प्रश्न में से सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो सेफ्टी लैंप जो बनाया था वो डेवी ने बनाया था, सेफ्टी लैंप। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट और मॉसली ने, ठीक है, एकर्ट और मॉसली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 नैनो सेकंड में होते हैं 10 की पावर -9, ठीक है, सेकंड। अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्क ने किया था, ठीक है, नोल और रुस्क। अगला है दाब के मापन के लिए निम्न में से किसका यंत्र प्रयोग किया जाता है? दाब का मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? एंड्रॉइड बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर का दाब मापन में किया जाता है। अगला है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसे सोनार के द्वारा ढूंढा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन के आविष्कारक फ्रैंक व्हिटले थे, ठीक है, फ्रैंक व्हिटले। नेक्स्ट प्रश्न है साइक्लोट्रॉन निम्न में से किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है इवेंजेलिस्टा टोरिसेली निम्न में से किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये इन्होंने मरकरी बैरोमीटर बनाया था, ठीक है, मरकरी बैरोमीटर के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है वर्षा की अम्लता किससे मापी जाती है? तो पीएच मीटर से मापी जाती है अम्लता, पीएच। अगला प्रश्न है कुलिज नलिका का प्रयोग इनमें से क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का प्रयोग एक्सरे किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति इनमें से कौन है? तो कंप्यूटर के जनक बेबेज को कहते हैं, जिनका पूरा नाम चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.51, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, निम्न में से किस देश के थे? तो ये जर्मन के थे, ठीक है, जर्मन देश के थे। अगला प्रश्न है 1 बार बराबर इनमें से कितना होता है? तो होता है 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है, 1 बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट ऊंचाई को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऊंचाई को मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अल्टीमीटर। नेक्स्ट है परमाणु बम का विकास इनमें से किसने किया था? परमाणु बम का निर्माण है जे रॉबर्ट ओपनहीमर, इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया या विकास किया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज करता है डैमलर, ठीक है। और अगला प्रश्न है प्लांक नियतांक निम्न में से कितना होता है? तो प्लांक नियतांक जो है इतना जो है आपका 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, प्लांक नियतांक का मान होता है इतना। अगला है सूर्य और धरती के बीच की 1 मिनट, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी निम्न में से कितनी है? तो ये है 14.96 गुणा 10 की पावर 7 किलोमीटर, ठीक है, ये सूर्य और धरती के बीच की दूरी है लगभग। अगला प्रश्न है एलईडी का आविष्कार इसमें से किसने किया?
तो इनका नाम है निक होलोन्याक ने किया था एलईडी का आविष्कार। नेक्स्ट, एक जूल में कितना, निम्न में से कितना कैलोरी होता है? तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। नेक्स्ट है, कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, टैकोमीटर यानी वेग मापी का प्रयोग निम्न में से किसके लिए मापन के लिए किया जाता है? तो ये घूर्णन गति के मापन के लिए किया जाता है। अगला है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इन्होंने आर्किमिडीज ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन, 1 माइक्रोमीटर 10⁻³ मीटर जो सुमेलित नहीं है, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग निम्न में से कहाँ होता है? तो ये होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। इनका पूरा नाम रुडोल्फ डीजल है। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एक्सरे का निर्माण या आविष्कार रोंटगन ने किया था, रोंटगन। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न, हवाई जहाज का आविष्कार में से किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे आज के 200 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और मिलते हैं इसके आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। तो 1 शॉर्ट क्लास है और आपको आई होप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं, तो आप लोग इससे खुश भी होंगे और आपकी तैयारी को आप बहुत ही ज्यादा टाइम दे पा रहे होंगे। तो इसके लिए प्लीज लाइक तो जरूर बनता है। चलिए चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। कल के लिए सबको बाय बाय।